बड़ी खबर आपको बताते हैं। मायावती का अखिलेश यादव पर एक बड़ा हमला देखने को मिला। अखिलेश ने गिरगिट की तरह रंग बदला है। ये कौन कह रहा है? ये कौन कह रहा है जिनका आज जन्मदिन है? मायावती। मेरे बारे में गलत बयानबाजी कर रहे हैं अखिलेश। अखिलेश जैसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। और क्या कहा? गठबंधन का लाभ लेने के लिए अखिलेश का बयान आया है। ये मायावती, बीएसपी सुप्रीमो मायावती की तरफ से कहा गया अखिलेश यादव पर एक बहुत बड़ा हमला किया कि अखिलेश ने गिरगिट की तरह रंग बदला है और मेरे बारे में गलत बयानबाजी कर रहे हैं अखिलेश यादव। और अखिलेश यादव जैसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। था बहुजन समाज के सभी वर्गों के लोगों को बीएसपी से जुड़ना तथा इन्हें फिर सत्ता तक पहुंचना बहुत जरूरी है, किंतु इन्हें यहाँ ये बात भी जरूर ध्यान में रखकर चलना होगा कि ये लोग अपने इस मकसद में कामयाब ना हो सके तो उसके लिए यहाँ सभी विरोधी पार्टियां अंदर अंदर एक होकर व किस्म किस्म के साम दाम दंड भेद आदि अनेकों हथकंडे इस्तेमाल करके इन्हें हमेशा सत्ता से दूर बनाए रखना चाहती हैं, जिनसे इन्हें हर स्तर पर सावधान रहना होगा तथा गुमराह भी नहीं होना है। और इस मामले में ताजा उदाहरण ये है कि अभी हाल ही में विपक्ष के इंडिया गठबंधन को लेकर जिस प्रकार से सपा मुखिया ने एक सोची समझी रणनीति के तहत बीएसपी के लोगों को गुमराह करने के उद्देश्य से कुछ ही घंटों के अंदर बीएसपी प्रमुख के प्रति गिरगिट की तरह अपना रंग बदला है, तो उससे भी पार्टी के लोगों को जरूर सावधान रहना है। तो देखिए, बीएसपी सुप्रीमो मायावती का जन्मदिन है, लेकिन हमला अखिलेश यादव पर भी हुआ, समाजवादी पार्टी पर भी हुआ, बीजेपी पर भी हुआ। एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मायावती का बीजेपी सरकार पर एक बड़ा हमला देखने को मिला। और बीजेपी को लेकर क्या कह रही है मायावती? मुफ्त राशन देकर गुलाम बनाने की कोशिश है। ये बीजेपी के बारे में कहा गया है कि मुफ्त राशन देकर गुलाम बनाने की कोशिश है। हमारी योजनाओं की नकल बीजेपी कर रही है। धर्म के नाम पर लोगों को बरगलाया जा रहा है। धर्म की आड़ में राजनीति की जा रही है। बेरोजगारी और महंगाई पर सरकार का ध्यान बिल्कुल नहीं है। हमने यूपी में अपनी पार्टी के नेतृत्व में 4 बार रही सरकार के दौरान दलितों, आदिवासियों, अति पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ साथ गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों, छात्रों, युवाओं, महिलाओं, व्यापारियों, कर्मचारियों, किसानों व अन्य मेहनतकश लोगों के हित एवं कल्याण के लिए भी अनेकों अति महत्वपूर्ण जन कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं, जिनके अब देश में दूसरी पार्टियों की सरकारें नकल करके व नाम एवं थोड़ा स्वरूप आदि बदलकर भुनाने में लगी हैं, किंतु उनकी जातिवादी, पूंजीवादी, संकीर्ण व सांप्रदायिक सोच होने की वजह से उनका इन्हें सही से पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है। और अब तो इनको केंद्र व राज्यों की सरकारों द्वारा गरीबी, बेरोजगारी व महंगाई आदि से मुक्ति दिलाने की बजाय तथा रोटी रोजी व रोजगार के भी साधन उपलब्ध कराने की गारंटी देने की बजाय इन्हें फ्री में थोड़ा सा राशन आदि देकर अपना गुलाम व लाचार एवं मोहताज और बनाया हुआ है। और देखिए, अगर आज की सोच है मायावती यहां रुक गई तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लोकसभा चुनाव को लेकर भी मायावती ने एक बड़ा बयान दिया। 2024 का लोकसभा चुनाव अकेले लड़ेंगी मायावती। 2024 लोकसभा चुनाव बीएसपी अकेले चुनावी मैदान में उतरेगी। किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेगी बीएसपी। और मायावती ये भी कह रही है कि गठबंधन से हमें नुकसान
ज्यादा होता है। हम इंडी गठबंधन में शामिल नहीं होंगे। कि हमारी पार्टी देश में जल्दी ही घोषित होने वाले लोकसभा के ये आम चुनाव यहाँ गरीबों एवं उपेक्षित वर्गों में से विशेषकर दलितों, आदिवासियों, अति पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के बलबूते पर ही पूरी तैयारी व दमदारी के साथ अकेले ही लड़ेगी। और इन्हीं के बलबूते पर ही हमने सन 2007 में यहाँ आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में अकेले ही चुनाव लड़कर फिर अपनी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार भी बनाई थी। इसलिए अपने इस अनुभव को भी खास ध्यान में रखकर हमारी पार्टी लोकसभा के ये आम चुनाव अकेले ही लड़ेगी तथा देश की जातिवादी, पूंजीवादी, संकीर्ण व सांप्रदायिक सोच रखने वाली सभी विरोधी पार्टियों से अपनी दूरी बना के रखेगी।